मात्र इस बात को श्रवण संस्कृति आपको समझा रही है। विकास भैया, एक व्यक्ति ने किसी का विघात कर दिया और तुम्हारा परम इष्ट था जिसका विघात हुआ, उस काल में विवेक की कितनी आवश्यकता है? उस काल में विवेक की कितनी आवश्यकता है? जो जा चुका है वो नहीं आ रहा है, पर सामने जी रहा है, उसके जाने की विचार कर रहा है। ईर्षा। माताओं समझना, ये आपका विषय चल रहा है। जिसका बेटा मृत्यु को प्राप्त हो चुका, उस माँ को वेदना हो रही कि मेरा पुत्र गया। हे माँ, जिस माँ के बेटे ने आपके बेटे का वियोग किया है, तो क्या अब उस बेटे का वियोग करा देने से तुम्हारा बेटा आ जाएगा? लगाइए थर्मामीटर, लगाइए कितने बड़े मापदंड। यहाँ पर लगाओ गुणस्थान मार्गस्थान जीव समाज के विषय कि जब मेरे इकलौते बेटे का विघात किसी ने किया, आपको बोध है कि मेरा लाल नहीं आ सकता, पर उसे छोड़ना नहीं। ये शब्द तुम्हारे मस्तिष्क में आ गया, क्रूर रौद्र ध्यान चल रहा है। हे मित्र, कितना गहरा गंभीर शीतल हृदय चाहिए जो एक कह सके कि मेरा तो जा चुका है, दूसरे का नाश मत करो। भोजन पानी छोड़ के बैठ जाना अलग विषय है, राग के पानी को छोड़ पाना कठिन विषय है। भैया विकास छाबड़ा, प्रदीप भाई से पूछना, अध्यक्ष जी से, हे मित्र, हे मित्र, जो सासू की बिटिया रोज भोजन परोसती आपको, खुश होके भोजन करते थे आप, वही लुहाड़िया की बहन से जरा सी भूल हो जाए, हे मित्र, उसमें भाव क्या होते हैं? विवेक। जरा सी भूल पर पुरुष ये सोच बैठता है, मैं इसको जीवित नहीं रहने दूंगा। मित्र, इस बात को क्यों भूल जाते हो? अगले दिन भोजन की थाली कौन लगाएगा? क्या पुत्र से मात्र संतान का जन्म होता है क्या? प्रवीण भाई, ये पूरे देश को सूचित करना है। दो प्रकार के निमित्त होते हैं। एक कार्य अनेक निमित्तों से होता है, एक कार्य दो निमित्तों से होता है। आगम वचन है भाई, दो निमित्तों से कार्य होता है। ऐसे कार्य सहस्रों हैं तो दो निमित्तों से होते, एक निमित्त से हो ही नहीं सकता। एक निमित्त से कभी संतान का जन्म नहीं होता, दो निमित्त चाहिए पड़ते हैं। एक निमित्त से कभी संतान का जन्म नहीं होता, दो निमित्त चाहिए पड़ते हैं। एक कार्य के लिए दो कारण चाहिए पड़ते हैं। वो कारण कार्य मीमांसा का जिसको बोध नहीं है, वो बेचारा जैन दर्शन से शुष्क हो जाता है। जबकि जिनवाणी, अभी विकास अपनी चर्चा चल रही थी, मित्र, जिनवाणी जो है इतने गहरा गंभीर विषय देती है, आप सारे तत्वों को समझ करके मध्यस्थ हो जाओ। बज्जू कुमार भैया, एक कार्य के लिए दो कारण चाहिए पड़ते हैं। जब भी संतान का जन्म होगा तो संतान एक कारण से नहीं होगी, दो कारण से होगी। मां भी चाहिए और पिता भी चाहिए। जब तक स्त्री और पुरुष दो नहीं होंगे तब तक अपत्य का बोध नहीं होता, अपत्य का जन्म नहीं होता, यानी संतान का जन्म नहीं होता है। ऐसे है जीव। यदि आपको मोक्ष चाहिए तो दो कारण चाहिए है।
मोक्ष चाहिए तो दो कारण चाहिए, व्यवहार रत्नात्रय, निश्चय रत्नात्रय। इन दोनों रत्नात्रय के नियोग से यानी मोक्ष से संतान का जन्म होगा। एक कारण से कार्य नहीं होता। समझ में आ रहा है? पर सबसे पहले ईर्ष्या पर ध्यान दो। मोक्ष जैसे महाफल को रोकने वाली कोई वस्तु है, उसका नाम ईर्ष्या। क्या किया? जब जब ईर्ष्या आई, विवेक चला गया। सहन अवस्था दोष है। सहन अवस्था दोष है, समझिए, न्याय का शब्द है। सहन अवस्था दोष है। जहां है मित्र, जहां सूर्य होता है वहां रात्रि नहीं होती है। जहां रात्रि होती है वहां सूर्य नहीं होता है। जहां विवेक होता है वहां ईर्ष्या नहीं होती है। जहां ईर्ष्या होती है वहां विवेक नहीं होता है। जिसके मस्तिष्क में हमेशा ईर्ष्या आ रही हो, मित्र समझ लेना तुम्हारा जीवन श्याम रात्रि है। अन्मेष पाड़े श्याम रात्रि बेटा, श्याम रात्रि। श्याम रात्रि मतलब काली रात। तुम्हारे जीवन की वह परम काली रात्रि है। जिस क्षण मस्तिष्क में ईर्ष्या का जन्म हो जाए, समझ लो मेरे जीवन में एक काली रात्रि है। क्योंकि ईर्ष्या जब उत्पन्न होती है, आप स्वयं वेदन करके देख लो, स्वयं वेदन करके देख लो। दो नेताओं से मिल लेना आप, दो नेताओं से मिलना प्रवीण, और उनसे कहना, ओहो कुछ लोग ईर्ष्या में झुलसते हैं, और कुछ लोग ईर्ष्या में झुलसते झुलसते इतनी प्रचंड आग होती है कि अपनी ईर्ष्या की आग में दूसरे को जला देते हैं, प्राण ले लेते हैं। मैं देश का नेता बनूंगा, उस काल में हे मित्र क्या भाव बनते हैं। सामने वाला हार जाए, मैं जीतूं, यहां तक फिर भी ठीक था। कभी कभी तो उसके यही विचार होते हैं, ये होता नहीं तो मैं इकलौता रहता, हो गया है तो समाप्त हो जाता, अथवा समाप्ति का उपक्रम सोच बैठता है। हे ईर्ष्या। पर जो भी नेता बनेगा उस बात को क्यों भूल गया, जब तेरे से विरुद्ध सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी तो तू राज्य किस पर करेगा। जितने बड़े लोग हैं अध्यक्ष जी, कभी छोटों के को उपहास मत करना, छोटों को हीन करके तोड़ मरोड़ के फेंक मत देना। हे मित्र, यदि ये ना होते तो तुम नेता किसके हो। कसाई के काल में विवेक साथ दे जाए तो आदमी कसाई को विवेक से करे। पर क्या करें, जब विवेक होता ना कसाई रहती नहीं है, जब कसाई आती तो विवेक चला जाता है। सम्यक चिंतन आपके मस्तिष्क में आने लग जाए, कोई भी पाप करने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है। समीचीन विचार मस्तिष्क में आने लग जाएं, किसी भी पाप को करने की सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं है। सम्यक विचार का विनाश पहले किया जाता है, इसके बाद व्यक्ति पाप करता है। ज्ञानियों, मां ने अपने बेटे का विघात कर दिया, ऐसी घटनाएं आपको लोक में सुनाई पड़ जाएंगी। बेटे ने मां का नाश कर दिया, ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाएंगी। अभी रास्ते में, अन्मेष रास्ते में एक युवा आया था,
स्कूल में अपन ठहरे हुए थे, वो मात्र कह रहा था आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। क्या हो गया? बोले मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैंने पूछा उसे क्यों खराब हो रहा है? मैं अपनी मां को मार के आया। फिर मैंने उससे पूछा कि पूरे ही मार दिया कि पीटा है तूने? बोले पूरा नहीं मारा, अभी बची है। कि ओ हो, तो उसे क्षमा मांग किया। अब मालूम क्या हो रहा था? महाराज जी, स्वामी जी, हमने क्षमा मांग ली, फिर भी जब से मैंने मां पर हाथ उठाया है तब से मैं पागल हो चुका हूं, क्योंकि मां तो मां है, वो क्षमा तो करेगी, उसको तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे मन क्षमा नहीं कर पा रहा है कि हे पापी, तूने मां पे हाथ उठा कैसे दिया। बेटा ध्यान रखना, चाहे जनक हो, चाहे जननी, चाहे गुरु हो, बड़ों पर हाथ उठाओगे तुम बड़े तो हो जाओगे पूर्व पुण्य से, लेकिन भावों की विशुद्धि कभी बड़ी नहीं हो पाएगी। बाकलीवाल, बेटा नियम ले ले, आज खड़ा हो जा। कितनी विपत्ति आए, कितनी संकट आए, अपने माता पिता को कभी मुड़ करके हाथ मत उठा देना बेटा। पक्का? जितने बैठे सबका अनुसर कर लो, बैठ जाओ, 9 बार नमोकार पढ़ लो। एक मां पर हाथ उठाने वाला बेटा पागल हो गया। वो कितना ही पुरुषार्थ कर ले, कितने ही पुरुषार्थ कर ले, लेकिन ठीक होने वाला नहीं है। फोड़ा मिट सकता है डॉक्टर साहब, फोड़ा मिट सकता है, पर फोड़े की गूंथ नहीं मिटती, दाग नहीं मिटता। ऐसे है मित्र, माता के हाथ की भोजन की थाली पुनः खा सकते हो, माता प्रेम से पुनः बोल सकती है, पर तुम्हारे मन में जो एक गांठ आ चुकी है, मैंने अपनी माँ पे हाथ उठाया था, इसे मित्र अब तुम इस भव में समाप्त नहीं कर सकते और किसी भी भव में समाप्त नहीं कर सकते। कर्म कलंक से जीव रहित हो सकता है विकास छाबड़ा, कर्म कलंक से जीव रहित हो सकता है, परंतु भाई भाई से लड़ा था, पिता पुत्र से लड़ा था, बेटे ने पिता का गाल पर चाटा मार दिया, बेटे तुम परमात्मा भी बन जाओगे, लेकिन इतिहास तुम्हें नहीं मिटा पाएगा कि तुमने अपने पिता के गाल पर चाटा मारा था। आपको विश्वास न हो तो भरत बाहुली से पूछ लीजिए। भगवान बाहुली स्वामी का खूब अभिषेक हो रहा है, सब भगवान के नाम पर आराधना कर रहे हैं, भरत की भी भगवान की आराधना हो रही है, दोनों परमात्मा हो चुके हैं, लेकिन जब भी इतिहास उठा के देखा जाता है, भूमि के राग में भाई ने भाई के ऊपर चक्र चला दिया था। कुंद कुंद जैसे आचार्य जब दिगंबर मुनि को समझाने बैठते हैं, तब ये कहते हैं, मुनि अपने आप को शांत करके जियो, विवेक को लेकर जियो, मार्ग धर्म के साथ जियो। यदि आप अपने आप को शांत नहीं रख सके तो आप कौन से महापुरुष हो, उन बाहुली महापुरुष से पूछो जो 1 वर्ष तक मान कसा के कारण केवल ज्ञान से शून्य रहे। मान कसा के कारण 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े रहे, छठवें सातवें में झूलते रहे, परंतु हे मित्र कर्म का क्षय नहीं कर पाए, और जैसे ही मान विगलित हुआ अंतर्मुहूर्त में कैवल्य को प्राप्त कर लिया। उदाहरण ज्येष्ठों का देना पड़ता है, उत्कृष्ट का देना पड़ता है कि जब तृतीय काल में खड़े प्रथम तीर्थंकर के पुत्र बाहुली स्वामी जैसा मुनि इतना मान कसाय में था, बोले कितनी सी मान कसाय थी। मैं भरत की भूमि में हूं, मैं भरत की भूमि में हूं। अध्यक्ष जी चिंता मत करना मित्र, जब तक अध्यक्ष हो तब तक पूजा पाठ कर रहे हो,
वो अध्यक्ष पद चला गया तो मंदिर छोड़ दोगे क्या? ध्यान रखना भाई, ऐसे संसार में बहुत सारे जीव हैं। बोले जब तक मैं मंदिर के पद पर हूं तब तक मंदिर को मैं देखूंगा, और पद से हट गया बोले अब मैं दूसरे मंदिर जाऊंगा। हे मित्र, ये तो दृष्टांत मात्र है। कितनी मान भंग हो जाए, मान गलित हो जाए, तुम्हारा अपमान हो जाए, पर भगवान का द्वार मत छोड़ देना, भगवान का द्वार मत छोड़ देना। कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। बहुत दूर कर देता मान व्यक्ति को भगवान से, बहुत दूर कर देता है व्यक्ति को मान भगवान से। समझ में आ रहा है ना? सुभाष, प्राणी मात के प्रति हाथ नहीं उठाना, माता पिता पर क्या उठाना। भूल को सुधार लेना सरल है, भूल को सुधार लेना सरल है, पर जो भूल तुमने की थी उसको भूल पाना कठिन है। पुनः कहूं विकास भैया मित्र, विश्वास रखना, यदि किसी पुरुष ने एक बार संयम धारण कर लिया और किंचित मात्र उसने अपने संयम में दोष लगाया, वो जो पीड़ा है उस पीड़ा की वेदना नरक की नारकी को नहीं है, वो पीड़ा होती है। पुनः वो प्रायश्चित ले सकता है, स्थापित हो सकता है, विशुद्धि बना सकता है, फिर भी ज्ञानी जब जो उसको याद आएगा मैं अपने आप में अखंड नहीं रह सका। वृद्धों से, वृद्ध माता पिता उसे कहना है बिल्कुल तटस्थ होकर सुनना। यही आचार्य गुरुभद्र स्वामी इसी ग्रंथ आत्मानुशासन जी में एक ब्रह्मचारी की प्रशंसा कर रहा है। वो जो ब्रह्मचारी की प्रशंसा करते वो कितना गहरा लिख गए। ए नमस्तस्मै कौमार ब्रह्मचारिणे, जिसने बिना भोगे ही भोगों को छोड़ दिया हो, जिसने बिना भोगे ही भोगों को छोड़ दिया हो, जगत के विषयों को बमन के समान छोड़ के चल दिया हो, ऐसे कुमार ब्रह्मचारी को मेरा नमस्कार।